बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों, खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब बॉलीवुड के वर्सटाइल अदाकार, शानदार अदाकार गोविंदा, जिन्होंने अपनी बेगम से यानी सुनीता आहूजा से आज से 37 साल पहले 1987 में शादी की थी, लेकिन यह शादी अब टूटने के करीब पहुंच चुकी है। सुनीता आहूजा ने अपनी शादी के 37 साल के बाद गोविंदा को सेपरेशन का नोटिस भिजवा दिया। 3 महीने पहले उनके वकील की जानिब से एक नोटिस गोविंदा को अरसाल हुआ और गोविंदा की जो सेक्रेटरी है शशि सिन्हा, उन्होंने ना सिर्फ उस नोटिस को रिसीव किया बल्कि इस बात की कंफर्मेशन भी की कि जनाब सुनीता आहूजा ने गोविंदा को अलैदगी का नोटिस भिजवाया। लेकिन गोविंदा के नो डाउट चाहने वालों की तादाद बड़ी ज्यादा है। लेकिन आपको पता है, इसी दौरान, इसी सारी खबरों के दौरान ये खबरें जबान जद-ए-आम है कि दोनों के दरमियान अलैदगी हो रही है। लेकिन इस सारे मामले के अंदर गोविंदा का एक इंटरव्यू आ जाता है। अब आप सोचिए, गोविंदा अपनी बेगम के बारे में उस इंटरव्यू के अंदर ये कहते हैं कि सुनीता आहूजा से शादी करना मेरी मोहब्बत नहीं थी बल्कि एक वादे की तकमील थी। मैं चाहता नहीं था सुनीता आहूजा से शादी करना। और इसी दौरान वो अपने इंटरव्यू के अंदर यह इंकिशाफ करते हैं कि जनाब वो दूसरी शादी करने जा रहा है। अच्छा, गोविंदा के ना चाहने वालों की तादाद बड़ी ज्यादा है यार। मतलब 80 की दिहाई में, 90 की दिहाई में, 2000 में भी उन्होंने जो फिल्में दी हैं, हिट फिल्में दी हैं, और लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में उनके फैंस हैं। बड़े बेहतरीन डांसर हैं, कॉमेडियन बड़े अच्छे हैं, एक्टर बहुत अच्छे हैं। लेकिन उसके बावजूद इस इंटरव्यू के बाद उन पर जो लान तान की जा रही है ना, मतलब उनकी जो लय दे की जा रही है कि 61 साल के आप हो चुके हैं और आपका ये जो ठरकपन है वो इस हद तक बढ़ चुका है कि आप 61 साल की उम्र में अपनी 35 साल की बेटी, अपना बेटा यशवर्धन, अपनी बीवी को छोड़ के आप एक 30 साल की एक्ट्रेस के पीछे उससे शादी करने के लिए जा रहे हैं और अपना पूरा का पूरा घर बर्बाद कर रहे हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये पूरा उनका इंटरव्यू मेरे पास सामने आया हुआ है। और इस इंटरव्यू के नीचे जो लोगों ने लानतान किया ना, अच्छा, सारे मामले में आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं। अभी मैं आपको इंटरव्यू बताऊंगा, लेकिन इस सारे मामले में ना सुनीता आहूजा एक तरीके से विलन थी। लोग उनको बुरा भला कहते थे क्योंकि वो इंतहाई मुंहफट खातून है। गोविंदा के बारे में जो दिल करता है, जब जो उनके मुंह में आता है, वो गोविंदा के बारे में बोल देती है। कभी उनको वो कहती है गिड़गिट है, कभी वो कहती है कि मैं तो सीने में गोली मारती, कभी कुछ कहती है। तो सारे लोग कहते थे कि यार आप किस तरह की खातून है कि अपने शोहर के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करती हैं। गोविंदा को बड़ी ठीक ठाक किस्म की सिंपैथी मिलती थी, लेकिन इसी दौरान गोविंदा ने आ बैल मुझे वार वाला काम किया है और उन्होंने ये इंटरव्यू दे दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो शादी किससे करने जा रहे हैं, किसके साथ उनके मामलात आगे बढ़ रहे हैं। सुनीता आहूजा के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा। उनकी जो 35 साल की बेटी है टीना, जो उनका बेटा है यशवर्धन, वो तो अपने बाप के चेहरे को देखने का गवारा नहीं करते। वो तो अपनी वालिदा के साथ सामने फ्लैट के अंदर रह रहे हैं। गोविंदा का अच्छा खासा बंगला है, उसकी मालियत कोई 14-15 करोड़ रुपए है। जुहू के अंदर उनका बंगला है और सामने वो फ्लैट के अंदर उनकी बेगम अपने 2 बच्चों के साथ रह रही होती है। अभी मैं आपको पहले इंटरव्यू बता दूं, फिर मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। अच्छा, होता ये हिंदुओं के अंदर आप सब जानते होंगे, आपने सीरीज में, मूवीज में देखा होगा, जो हिंदू है वो भी जानते होंगे, एक कुंडली बनाई जाती है जब बच्चा पैदा होता है। ठीक है, उस कुंडली के अंदर उस बच्चे के बारे में पहले से ही कुछ इंकिशाफात कर देते हैं कि भाई ये कत्ल करेगा, हो सकता है, ये कहते हैं जनाब इसकी शादी में मुश्किल होगी, ये 2 शादियां करेगा, ठीक है, ये जेल जाएगा। इस तरह की चीजें उस कुंडली के अंदर मौजूद होती हैं। ये सब आपने सीरीज के अंदर देखा होगा। ये पंडित बैठते हैं और वो कुछ भविष्यवाणी जैसे कहते हैं ना कि चीजें वैसे निकाल रहे होते हैं, सितारों के इल्म से, दीगर से इल्म, वो पहले से बात करते थे। अब गोविंदा पहले ये दावा करते हैं, सुने पहले बात। गोविंदा ने इंकिशाफ किया कि उन्होंने सुनीता से शादी अपने वादे को निभाने के लिए की थी, ना कि मोहब्बत के लिए की थी। अच्छा, सुनीता ना कभी कभी अपने इंटरव्यू के अंदर ये बात करती हैं कि गोविंदा ना हद से ज्यादा दिल फेंक इंसान है, हद से ज्यादा दिल फेंक इंसान है। वो इस तरह की मतलब ठरकपन में वो इतने आगे चले जाते हैं कि कभी यहां पकड़ा जाते हैं, कभी वहां पकड़े जाते हैं, कभी यहां किसी के साथ मीटअप पे पकड़ा जा रहा है, कभी वहां मीटअप के साथ पकड़ा जा रहा है। अब इसका इंकिशाफ खुद गोविंदा ने कर दिया। सुने जरा गोविंदा क्या कह रहे हैं। जनाब गोविंदा ने यह कहा है एक इंटरव्यू के दौरान कि वो दूसरी शादी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं कहा जहां वह दूसरी शादी कर सकते हैं और मेरे दूसरी शादी कर लूंगा क्योंकि ये मेरी कुंडली के अंदर है। स्टारडस्ट के साथ एक इंटरव्यू में गोविंदा ने बताया कि वो किस तरह साथी अदाकारा नीलम को आप जानते होंगे,
पुराने वक्त की बड़ी शानदार अदाकारा रही हैं। गोविंदा के साथ हिट फिल्में की हैं। एक बड़ा मशहूर किस्म का उनका गाना था। अदाकारा नीलम के साथ वो प्यार करते थे। अच्छा, मैंने रवीना टंडन के साथ तो सुना था गोविंदा का अफेयर, लेकिन खैर इनके साथ भी था। गोविंदा ने यह भी इंकिशाफ किया कि उन्होंने सुनीता से शादी अपने वादे को निभाने के लिए की थी, ना कि मोहब्बत के लिए की थी। गोविंदा ने कहा कि मुस्तकबिल कौन जानता है, हो सकता है कि मुझे दोबारा किसी से मोहब्बत हो जाए और हो सकता है कि मैं उससे शादी कर लूं, लेकिन सुनीता को इसके लिए तैयार रहना चाहिए, तभी मैं आजाद महसूस करूंगा। इसके अलावा गोविंदा ने साथी अदाकारा जूही चावला और दिव्या भारती के लिए भी पसंदीदगी का इजहार किया था और कहा था कि ये ऐसी खवातीन हैं जिनके लिए मुश्किल है कि कोई लड़का मोहब्बत में गिरफ्तार होने से बच सके। ये बात कौन कर रहा है? ये 61 साल के एक अदाकार कर रहा है, जिनको शायद अब बाप का रोल भी बड़ी मुश्किल से किसी भी फिल्मों में मिले। मतलब वो ना फिल्मों में काम कर रहा है, ना उनकी पॉलिटिक्स की कोई दुकान चल रही है। मतलब वो बड़े शदीद किस्म के ना तासुबी इंसान है। पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं वो, भारत के पंजाब से, और वो पंजाबियों को ही प्रेफर करते थे और ये बात का बरमला इजहार वो इंटरव्यूज़ के अंदर करते थे। लेकिन आज ये नहज आ गया है कि वो ना उनकी बीवी उनका साथ दे रही है, ना उनकी बच्ची उनका साथ दे रही है, ना उनका बेटा उनका साथ दे रहा है। सिर्फ 30 साल की एक मराठी एक्ट्रेस से अपने मामलात को आगे बढ़ाने के लिए। और ये भी मैं आपको बताऊं, उन्होंने जो इंटरव्यू में कहा है ना कि मेरी कुंडली के अंदर है कि मैं दूसरी शादी कर सकता हूं, मैं दूसरी शादी ज़रूर करूंगा, सुनीता को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अच्छा, सुनीता जो है ना, जो जितनी वोकल हैं, आपने देखा होगा अक्सर इंटरव्यूज़ के अंदर वो बात कर रही होती हैं। इन दोनों ने ना अपनी शादी को भी डिस्क्लोज नहीं किया था। गोविंदा अपनी प्रेस्टीज को लेके, अपने हीरो के कहते हैं ना, अब उसकी एक छवि को लेके इतना वो कॉन्शियस थे कि उस ज़माने के अंदर ये तसव्वुर किया जाता था कि अगर हीरो की दूसरी शादी हो गई, मतलब शादी हो गई ना, तो उसकी फ़ैन फॉलोइंग ख़त्म हो जाएगी। फिर उन्होंने जब उनके घर के अंदर बच्चा पैदा होता है तब वो उसको डिस्क्लोज करते हैं कि हाँ जनाब हमारी शादी हो गई। फिर रवीना टंडन के साथ उनके मामला, दीगर लोगों के साथ मामला। और आज ऐसा वक्त गोविंदा पर आ गया है क्योंकि उन्होंने अपने अंदर जिद्दत पैदा नहीं की। वो आज भी 61 साल की उम्र में शादी कर रहा हूँ, वो फिल्म में हीरो के तौर पर आना चाहते हैं। फिर उनके नए नए इश्क मुआशके, उनकी बेटी 35 साल की है और 30 साल की एक्ट्रेस के साथ वो इश्क मुआशका कर रहा है। तो एक लेवल होता है यार, उस लेवल से नीचे इंसान को नहीं करना चाहिए। अगर वो उस लेवल से इंसान नीचे गिरता है तो फिर आपके लिए मुश्किलात ही होती हैं, आसानियाँ तो होती नहीं है। इसी वजह से अभी जितनी लानतान इनके लिए हो रही थी ना, यानी सुनीता ओझा के लिए, ये सारी लानतान अब गोविंदा के लिए होना शुरू हो गई। खैर जनाब, इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक गुजारिश है, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मैं कोशिश करूंगा ये इंटरव्यू जो ना अपने इंस्टाग्राम पर लगा दूं। आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं करते तो जरूर कर लीजिए। salman.mrza ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। मेरी कोशिश होती है कि अपने फॉलोअर्स के साथ मैं राब्ते में रहूं। जो भी कोई मैसेज करता है मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करता हूं। तो अगर आप कोई बात करना चाहें तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके मैसेज का रिप्लाई मैं ज़रूर करूंगा। मीनवाइल अपना आप बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।